वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आर एस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बेहतरीन अपडेट। जी हाँ, इंडियन नेवी की ओर से एक वैकेंसी आपका आउट हुआ है ऑल इंडिया लेवल पे। और यहाँ पर 10वीं पास के लिए भी एक बेहतरीन मौका है और सैलरी पैकेज भी बहुत ही ज़बरदस्त है। एज लिमिट और फॉर्म का लास्ट डेट क्या होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, वो सभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से अपडेट इन्फॉर्मेशन के वीडियोज आप तक पहुंचते रहे और आप उसको अपने आप में जो एडवांटेज है वो ले सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इंडियन नेवी की ओर से ये वैकेंसी आपका आउट हुआ है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये वैकेंसी आता है और ये है आपका रिक्रूटमेंट ऑफ बोट क्रू स्टाफ इन इंडियन नेवी। ये नोटिफिकेशन आपका रहेगा और इसी नोटिफिकेशन में अलग अलग पोस्ट है जिन पे अपन अभी बात करेंगे, लेकिन बोट क्रू स्टाफ के लिए ये जो वैकेंसीज है वो आउट हुई है। कहाँ कैसे नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, कहाँ जाके फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, कब फॉर्म भरेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज है उनके अलग अलग पार्ट हैं, जो पोस्ट है वैकेंसीज के उनके नाम अलग अलग दे रखे हैं, है ना। ये अलग अलग नाम दे रखे हैं फायरमैन बोट क्रू के लिए, है ना, अलग अलग। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पे आपका रहेगा वैकेंसीज जो आपका रहेगा उसके हिसाब से फिर आपका पे मैट्रिक्स यहाँ पे अपन डाल रखा है, लेवल के हिसाब से आपका सैलरी पैकेज बनेगा जो कि बहुत बेहतरीन है। और यहाँ पर आपका जो पार्ट वैकेंसीज को लेकर है वो डिवाइडेशन है। हाँ, मान लिया वैकेंसी आपकी थोड़ा कम है, बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन मौका है अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो। क्योंकि आपको केवल एक वैकेंसी चाहिए, एक सीट चाहिए अगर आप एलिजिबल है तो। क्या एलिजिबिलिटी है उस पर बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर आपका जो आपका क्वालिफिकेशंस है उसमें 10वीं पास चाहिए अगर इस पोस्ट के लिए आप जाते हैं तो। हाँ, लेकिन आपको एक्सपीरियंस अगर मर्चेंट नेवी जो आपका शिपिंग एक्ट है उसके हिसाब से अगर आपको एक्सपीरियंस है वहाँ पे नेवी के जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से शिप का एक्सपीरियंस आपको है, 2 ईयर एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर दिया गया है ना। यहाँ पे जो सिस्टम को यूज करने का, मशीनरी का जो यूज करने का जो जहाज में यूज होता है उसका अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो वो यहाँ पर आपका आएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 10th पास है, स्विमिंग आपको आनी चाहिए और आपको कोई किसी भी रजिस्टर्ड कोई भी आपका कंपनी है उसमें आपने काम किया हो, मतलब जहाज पे काम किया हो उसके लिए। और उसके बाद में देखिए बड़ा पार्ट है आपका फायरमैन और ये वाला जो पार्ट है इसमें 10वीं पास 10th आपका 10वीं पास हो गया, 10th पास हो गया, नॉलेज आपका स्विमिंग का होना चाहिए और सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट कोई प्री सी ट्रेनिंग कोर्स है, समुद्र का कोई बेसिक सी का कोई बेसिक कोर्स है वो आपने किया हुआ हो। यहाँ पे 10th पास और स्विमिंग आपको आनी चाहिए। तो ये जो वाला पार्ट है वो आपके लिए, क्योंकि हर कोई बच्चा शायद इसके लिए एलिजिबल होगा अगर स्विमिंग उसको आती है। बाकी कुछ में सर्टिफिकेट है, अगर आप हैं तो उसमें अप्लाई करिए, नहीं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग अलग उनके वैकेंसीज के पार्ट हैं। उसके बाद में देखिए एज रिलैक्सेशन आपका है वो रहेगा 18 से 25। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो 5 साल का, OBC में आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आपका रहेगा एज में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका रहेगा जो पार्ट रहेगा सब्जेक्ट जो एग्जाम पैटर्न रहेगा इसमें आपका जीके, रीजनिंग और मैथ्स होगा। यहाँ पे आपको इन कैटेगरीज के लिए 20 क्वेश्चन आपके होंगे, लेकिन जो जिसमें मैंने कहा था स्विमिंग और आपका अगर अपन बात करें 10th पास तो उसमें आपके यहाँ पे 40 क्वेश्चन होंगे, है ना। और बाकी में 20 है। जनरल इंग्लिश आपका 20, उसमें 40 है। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस 10 है, उसमें 20 है। इसमें देखो नॉलेज इन रिलेवेंट फील्ड, रिलेवेंट फील्ड का नॉलेज आपको है, इसमें कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि फील्ड का इसमें सर्टिफिकेट है ही नहीं तो उसका जरूरत नहीं है। और यहाँ पे टोटल आपके होंगे 100 और यहाँ पर भी आपके 100 होंगे, बट ये वाला पार्ट इसमें नहीं होगा। तो ये आपका पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सर जो फॉर्म है ओपनिंग है और क्लोजिंग डेट उसका क्या होगा, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो उसके लिए पहले मैं आपको एक आगे लेके चलता हूँ। पहले मैं ये डेट क्लियर कर दूं। देखो बेटा, फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया है आपका 12 मार्च से फिल करना स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट होगी वो होगी बेटा 1 अप्रैल। 1 अप्रैल आपका लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने का और 12 मार्च से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए। ये 2 डेट नोट कर लो। अब सर हमें फॉर्म भरना है तो हम जाए कहाँ पे, कैसे जाके इसको सर्च करें, फॉर्म कहाँ से भरे, क्योंकि मौका है
तो चूकना नहीं है, अच्छी सैलरी पैकेज है, बेहतरीन आपको सुविधा यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, इसके लिए ये नोटिफिकेशन से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। इसमें आपको देखो क्या करना पड़ेगा। अगर आपको कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग द वेबसाइट, ये वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद में आप ज्वाइन इंडियन नेवी पे क्लिक करेंगे, वे टू ज्वाइन करेंगे, उसके बाद में सिविलियन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में बोट क्रू स्टाफ पे क्लिक करके आपका जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में ऐसा आपके पास सामने नोटिफिकेशन ओपन होगा और यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन। नहीं तो आपके पास आईडी बनी हुई है तो आप लॉगिन करो और फिर यहाँ से आप यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन, असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आपका रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स, ये पूरी डिटेल है, रजिस्टर करो। और उसके लिए यहाँ पर देखो कुछ इंफॉर्मेशन है, उसको ध्यान दीजिएगा। आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी होगी। रजिस्टर करना होगा ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ में, लॉगिन यूजिंग आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ में। स्टेप 1, फिल इन द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, प्रीव्यू और प्रिंट निकाल सकते हो आप उसका, और उसके बाद में सबमिट एप्लीकेशन को करेंगे, देन फाइनल आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो ये एफर्ट आपको खुद को डालना पड़ेगा। जाके कैफे वाले के साथ आप फॉर्म फिल करवाइए, लेकिन फॉर्म जरूर भरिए। अगर आपके पास अगर स्विमिंग भी नहीं आती है देन फिर आपके लिए वैकेंसी नहीं है, लेकिन अगर स्विमिंग भी आती है देन आप इसमें अपना वो कह सकते हैं ना, जो मेहनत है, तैयारी है, क्योंकि ये चीजें तो ऑलरेडी आपकी तैयार होगी, ये सिलेबस तो आपका रेडी है, तो देन आपको मौके से चूकना नहीं चाहिए, ठीक है। और आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये वैकेंसी है, तो बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी है, मौका है, इसके लिए आप ज्वाइन करें। दूसरी चीज, अगर आपको कोई डाउट रहता है इसके रिगार्डिंग देन आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर नोट कर लीजिए, यहाँ पर आप अपना कॉल करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। बस इतना कहूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल पे जरूर आए, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आगे आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपके सपोर्ट से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।